दोस्तों, भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी बातें आज के दौर में बहुत अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल घटनाएं घट चुकी हैं जिनके बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा। हमारे देश में भी कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां आत्माओं के होने की कहानियां खूब प्रचलित हैं। आज हम आपको भारत की 16 सबसे हॉन्टेड जगहों और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियां के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है राजस्थान का भानगढ़ किला। भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला बन गया। सूर्यास्त होने के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश करना वर्जित है। कई बार जिन लोगों ने यहां जाने की कोशिश की, उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा, मानो जैसे कि उनके आसपास कोई मौजूद है। यहां भारी मात्रा में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिला है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो वह अपने आप ही चटक कर टूट जाती है। दूसरा है हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहां पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि इस फिल्म सिटी के कई होटलों में आत्माओं का वास है। यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहां कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थीं। यहां कई बार लोगों को विचित्र छाया और उंगलियों के निशान देखने को मिलते हैं और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें भी आती हैं। तीसरा है गुजरात का दुमस तट। गुजरात के सूरत में स्थित दुमस तट देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों में भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहां कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उनके आसपास कोई भी नहीं होता है। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाती है। यहां की काली रेत आज भी एक रहस्य है। चौथा है कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहां काम करने वाले गार्ड्स बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहां पुस्तकालय में हुई थी, उनकी आत्मा इसी पुस्तकालय में भटकती है। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस नहीं लौटा। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोला जाता है तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरे हुए पड़े रहते हैं। पांचवा है मेरठ का जीपी ब्लॉक। मेरठ में स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहते हैं कि यहां पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। यह औरत यहां जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहां पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। छठा है दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली। दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहां तक कि आज भी लोग सूर्यास्त के बाद यहां नहीं आते हैं। सातवां है गोवा में स्थित चर्च ऑफ थ्री किंग। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहां के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहां घूमती हैं।
हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। 8वां है पुणे का शनिवार वाड़ा किला। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित यह किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें अनोखी रहस्यों से भरी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहां आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित रहता है। 9वां है असम की जतिंगा घाटी। असम के जतिंगा गांव का नाम देश की उन अजीबो-गरीब जगहों की लिस्ट में शामिल है जहां से अक्सर ही रहस्यमयी घटनाओं के घटित होने की खबरें आती रहती हैं। ये घाटी देखने में तो बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहां भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहां से कभी लौटकर वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहां आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। लोगों का कहना है कि अंधेरी रातों में होने वाली इस घटना के पीछे अलौकिक ताकतों का हाथ है। हालांकि विज्ञान इस बात की गवाही नहीं देता है। 10वां है मुंबई का ताजमहल पैलेस। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही यहां आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार इसका डिजाइन जैसा बनाना चाहता था, वैसी बना नहीं पा रहा था, इसीलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहां आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहां पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है। 11वां है राजस्थान का कुलधारा गांव। राजस्थान के कुलधारा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहां बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहां के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी पसंद आ गई थी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। उसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद से ही वहां कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। 12वां है पश्चिम बंगाल के अहल्या घोस्ट लाइट्स। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की स्थानीय लोगों में मान्यता प्रचलित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। यहां के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट जलने के बाद आपको वहां नहीं जाना चाहिए, वरना मौत निश्चित है। ये लाइट आपको गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। 13वां है शिमला का टनल नंबर 103। शिमला के कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहां पर कई आत्माएं रहती हैं। यहां घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहां एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। 14वां है दिल्ली का मालचा महल। मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहां अवध के नवाब वाजिद अली की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद यह सुनसान हो गया। जंगलों के बीच स्थित यह महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।
15वां है पश्चिम बंगाल का बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन। बंगाल का ये रेलवे स्टेशन पुरुलिया जिले में स्थित है। दशकों पहले यात्रियों ने इस स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन्होंने यहां सफेद साड़ी लपेटे एक लड़की को ट्रैक पर चलते हुए देखा है। इसके बाद से ही इस रेलवे ट्रैक को भूतिया घोषित करके बंद कर दिया गया। 16वां है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट इलाके को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहां अक्सर रात के करीब 3 बजे सफेद कपड़े पहनी हुई एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग इसे लिफ्ट दे देते हैं वो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटते, और जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना कर देते हैं, ये लड़की उनकी गाड़ी की बराबरी से दौड़ते हुए दिखती है। कई लोग इस भयावह घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 16 सबसे हॉन्टेड और डरावनी जगह। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि हम इन सारे हॉन्टेड जगहों के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएं, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।